बाजार हुआ क्रैश। इन 5 कारणों से आई गिरावट। सेंसेक्स 1400 अंक टूटा, डूब गए 5 लाख रुपए करोड़। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 21 जनवरी को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक टूट गए। बीएसई सेंसेक्स दिन के कारोबार में 1431.57 अंक या 1.89% टूटकर 75,641.87 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 367.9 अंक या 1.60% का गोता लगाकर 22,976.85 के स्तर पर आ गया। 7 जून 2024 के बाद यह पहला मौका है जब निफ्टी 23,000 से नीचे गया है। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 21 जनवरी को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक टूट गए। बीएसई सेंसेक्स दिन के कारोबार में 1431.57 अंक या 1.89% टूटकर 75,641.87 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 367.9 अंक या 1.60% का गोता लगाकर 22,976.85 के स्तर पर आ गया। 7 जून 2024 के बाद यह पहला मौका है जब निफ्टी 23,000 से नीचे गया है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू एक झटके में करीब 5 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। सबसे अधिक गिरावट रियल्टी और कंज्यूम शेयरों में देखने को मिली। शेयर बाजार में डर का संकेत देने वाला इंडिया VIX इंडेक्स आज कारोबार के दौरान 5% उछल गया। शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे 5 सबसे बड़े कारण क्या रहे, आइए जानते हैं। 1. ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर दी टैरिफ लगाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स देशों पर निशाना साधते हुए दिए गए बयान ने निवेशकों में खलबली मचा दी है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका के साथ भारत भी शामिल है। ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते ही यह साफ किया कि वह उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी, अगर कोई ब्रिक्स देश डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश जारी रखने के बारे में सोचेगा तो उसे 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स देशों पर निशाना साधते हुए दिए गए बयान ने निवेशकों में खलबली मचा दी है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका के साथ भारत भी शामिल है। ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते ही यह साफ किया कि वह उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी, अगर कोई ब्रिक्स देश डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश जारी रखने के बारे में सोचेगा तो उसे 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। 2. कमजोर तिमाही नतीजे। दिसंबर तिमाही में कंपनियों के मिले-जुले तिमाही नतीजों ने बाजार में चिंता को और बढ़ा दिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर आज 14% से अधिक गिर गए। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी के कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में तिमाही आधार पर गिरावट दर्ज की गई। जोमेटो के शेयर भी आज बाजार खुलते ही 9% तक क्रैश हो गए। जोमेटो अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट का आक्रामक तरीके से विस्तार कर रही है, जिसका असर इसके दिसंबर तिमाही के मुनाफे पर पड़ा है। 3. जापान में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद। बैंक ऑफ जापान BOJ की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से भी ग्लोबल बाजारों में आज बेचैनी दिखी। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो यह पिछले साल जुलाई के बाद से पहली बढ़ोतरी होगी। इसे बढ़ोतरी को अहम कदम माना जा रहा है जो ग्लोबल स्तर पर उधार लेने की लागत को प्रभावित कर सकता है। इससे लिक्विडिटी में कमी और भारत जैसे उभरते बाजारों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। 4. विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs ने भारतीय बाजार से पैसे निकालना जरूरी रखा है। सोमवार 20 जनवरी को उन्होंने शुद्ध रूप से करीब 4,336.54 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेश कर करीब 50,912.60 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। 5. आगामी बजट को लेकर अनिश्चितता। इसके अलावा आगामी बजट 2025 के चलते भी एक अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा और निवेशक बजट के ऐलानों से पहले देखो और इंतजार करो के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चित जैन ने कहा, इंडिया VIX इंडेक्स आज 5% से अधिक उछल गया, जो आम बजट से पहले बाजार में बढ़ती अनिश्चितता को दिखाता है। FIIs भी भारतीय बाजार में बिकवाल बने हुए हैं और उन्होंने इस महीने 50,000 करोड़ से अधिक के शेयर बेचे हैं। यह बाजार में दिख रही गिरावट का मुख्य कारण है।